हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ी कुछ नई चीज़ें हैं, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Shaman maintains his books according to single entry system. Following figures were available from the books for 6 months ended 31st March 2018। 6 महीने का है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। एक 1 जुलाई 2018 का है, दूसरा 31 दिसंबर 2018 का है। ये आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिस्ट दिए हुए हैं। इसी में से हम क्या फाइंड करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। ये आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ही हैड अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। ही हैड विड्रॉन 200 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। 200 रुपए हर महीने 6 महीने तक विड्रॉ किया तो कितना हो जाता है, 1200 रुपए, 1200। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में से प्रॉफिट फाइंड करने का केवल एक तरीका नहीं है, हम एक तरीका ही लेके चल रहे हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन, है ना। क्या तरीका है, वो बड़ा सिंपल है कि आप ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करो, क्लोजिंग कैपिटल में फिर क्या करो, ड्राइंग्स ऐड करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, और फाइनली आप उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये ही बेस्ट तरीका है ना। हो सकता है कि आपको बुक में अलग अलग तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया जाए, बस उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अल्टीमेटली एक से ज़्यादा तरीके होने पे हम जरूरी नहीं कि सारे तरीके से करें। ऑब्वियस सी बात है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही तरीका लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं दूसरा तरीका देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का क्या करेंगे, एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ। हाँ, तो ड्राइंग्स का क्लियर है, ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, है ना। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये डेप्रिसिएशन हम हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में ये यहाँ पे रिमाइंडर डाल देता हूँ। फर्दर बैड डेट है 5000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 2%, तो ये आपका डेटर हो गया, ये भी डन है। ड्यूरिंग द पीरियड सैलरीज हैव बीन प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ये भी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी रिकर्ड एट 6% पर एनम। अब ये क्या बात हुई, देखो, जो ओनर है, ओनर से हम इंटरेस्ट लेंगे किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। जितना भी वो पैसा ले रहे हैं हम बोल रहे हैं हम तुमसे इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो 6% है। और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो ये भी आपका ड्राइंग्स में जुड़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस ने क्या लेना है, बिजनेस से उसे जो पैसे उसने ड्रॉ किए हैं वो लेने हैं, वो तो लेने ही है, साथ ही साथ उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी लेना है। तो हमको 200 × 6 1200 तो ड्राइंग लेना है, और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी हमें लेना है। ठीक है, चलो। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, दो फॉर्मेट्स बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। एक रहेगा 1 जुलाई का और एक रहेगा 31 दिसंबर का। तो चलिए, ये हैं हमारे दो फॉर्मेट्स। हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट, ठीक है। हम्म, अब हम हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे पुट करते जाते हैं। तो ये आपका लाइबिलिटी, एसेट, लाइबिलिटी, एसेट, लिखिएगा आप पूरा इसको, है ना। ये अमाउंट, अमाउंट। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये डेप्रिसिएशन है, और बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होता है, ओपनिंग में नहीं होता है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी है 1,40,000, इस पे डेप्रिसिएशन करेंगे। यहाँ पे एक गलती आप कर सकते हैं जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, भूल जाते हैं कि ये 6 महीने के हम बुक्स बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी 6 ही महीने का लगेगा। तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, तो 1,40,000 का 10% होता है 14,000,
मगर 14,000 पूरे साल का है तो आधे साल का इंटू 6/12 दैट इज 7,000। ठीक है, तो ये लीजिए 7,000 माइनस किया मैंने यहाँ पे 133। उसके बाद आइए डेटर्स 65 एंड 60। ठीक है, तो डेटर्स 65,000। ठीक है, यहाँ पे भी डेटर लिखेंगे मगर डेटर को अंदर लिखना पड़ेगा 60,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये 5,000 का बैड डेट है फर्दर और फिर 2% का प्रोविजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बैड डेट हो गया 5,000, तो आ जाएगा 55 और फिर 2% प्रोविजन, तो 2% कितना होना चाहिए 1100, राइट। 55,000 का 1% होगा 550 और 550 इंटू 2 1100। ठीक है ना, तो ये 55,000 53,900। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग द पीरियड सैलरीज हैव बीन प्रीपेड बाय 500 वाइल वेजेस आउटस्टैंडिंग। अच्छा इधर आ जाओ ना, पहले इसी को करते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 25 एंड 31। 25 एंड 31 कैश एंड बैंक 25,000, कैश एंड बैंक 31,000। फिर आइए स्टॉक पे 40 एंड 45, स्टॉक 40 एंड 45। ठीक है, उसके बाद आइए क्रेडिटर्स 9 एंड 10। क्रेडिटर्स इधर आ जाएगा 9,000 एंड ये एक क्रेडिटर्स यहाँ पे 10,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो अभी आएगा नहीं, ये जो ड्राइंग्स है ये तो हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आएगा। ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आपका ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फर्दर बैड डेट भी हो गया। ये आपकी प्रीपेड सैलरी है और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, ये डेफिनेटली हमको लिखना है प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी 500 और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 1,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आएगा, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, ये भी ड्राइंग्स का ही पार्ट हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग्स में उसी का इंटरेस्ट उसी में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कैपिटल फाइंड करना है। 133 प्लस 53,900 प्लस 31,000 45,500 माइनस 11,000, तो ये आता है 252,400। ये आपका कैपिटल आ जाता है। और यहाँ पे भी देखते हैं 1,50,000 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 40 माइनस 9,000, तो ये आ जाता है 271। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा ड्राइंग्स है उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। वो कैसे करेंगे वो देखो। आप देखो, हर महीने की शुरुआत में मतलब 1 जुलाई 2018 को 200 रुपये हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब इस पे 6 महीने का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%, तो इंटू 6/100 इंटू 6 महीने का 6/12, ये जो हमने 1 जुलाई को किया। फिर 1 जुलाई 2000 सॉरी 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2018 जो किया वो फिर से हमने ऐसे ही किया, तो उस पर 5 महीने का लगेगा क्योंकि अगस्त से लेकर दिसंबर। सब पे अलग अलग इंटरेस्ट लगेगा ना, एक अमाउंट तो है नहीं, अलग अलग अमाउंट है। फिर उसी प्रकार से 1 सितंबर को 200 इंटू 6/100 इंटू 4/12। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर, अक्टूबर 200 इंटू 6/100 इंटू 3/12, है ना। फिर नवंबर
ये हो जाएगा 200 इंटू 6/100 इंटू 2/12, फिर 1 दिसंबर 200 इंटू 6/100 इंटू 1/12, ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका कैलकुलेशन आप, हालांकि इसमें आसान तरीका भी है, मगर यदि मैं वो बताने जाऊंगा तो हो सकता है कि आपको उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो बेटर है कोई हालांकि सिंपल से कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 का 6% कितना होता है, 200 का 6% होता है 12, 12 इंटू 6/12 मतलब 1/2, है ना, तो ये 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये तो 12 ही होगा, 12 इंटू 5/12, है ना, फिर यहाँ 12 इंटू 4/12, 12 इंटू 3/12, 12 इंटू 2/12, 12 इंटू 1/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 5, ये कितना हो गया 4, ये 3, ये 2, ये 1। ठीक है ना, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 21। समझ में आया, सिंपल है, कैलकुलेशन थी, आपको जैसा मन करे वैसा कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तरीका दूसरा भी है मगर उस पर जाऊंगा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, बहुत सिंपल सा तरीका है, मगर उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया, और वो फॉर्मूला समझाने जाएंगे तो फिर और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो उसमें इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए तो 21 रुपीज़ हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हम सीधे आएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L पे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 250 टू 400। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स थी कितनी 1200, ऐड उसमें और करना पड़ेगा मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 21। ठीक है, और कुछ एडिशनल कैपिटल वगैरह था क्या, नहीं कुछ भी नहीं था, तो 252 400 प्लस 1221, ये हो गया आपका 253 621। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल है 271, 271। ठीक है, ये 252 500 400 और यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ रहा है 17379, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, 17379। ठीक है, ये 17379, इनका भी टोटल हम देख लेते हैं कितना होगा, 133 प्लस 53 900 प्लस 31,000 45,000 एंड 500, 263 400। ठीक है, यहाँ पे भी 263 400। ठीक है, 150 65,000 25,000 40,000, ये होता है 280, यहाँ पे भी 280। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल 271, टोटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 276 500, हमारा आ रहा है कम। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने बताया ना कि एक तरीका नहीं होता है प्रॉफिट फाइंड करने का। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो डेप्रिसिएशन है, जो बैड डेट है, प्रोविजन है, वो हमने यहाँ पे घटा दिया, तो एक तरीका होता है कि यहाँ पे घटाओ, एक तरीका होता है P&L में इसका एडजस्टमेंट करो, तो इन्होंने ये नहीं लिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ 263 400, ये जो जो हमने घटाया है ना, 7,000 वो घटाया, प्लस 5,000 घटाया, प्लस 1100 घटाया, ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 276 500 ही आता है। तो इन्होंने बिना घटा के यहाँ पे किया हुआ है, मगर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि दो दो मेथड्स करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मेथड करना है कौन सा मेथड नहीं करना है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने उसमें ये वाला ही मेथड अडॉप्ट किया था, मगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया, एकदम से मेथड चेंज कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर वही आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है ना, उसी कारण से इनका कैपिटल भी देख रहे हैं आप 265 500 आ रहा है, हमारा कैपिटल 252 400 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है ना। मगर ये सब उनको फिर कहाँ करना पड़ेगा, ये जो डेप्रिसिएशन है, बैड डेट है, फर्दर बैड डेट और ये प्रोविजन वगैरह है ना, ये सब किधर एडजस्ट करना पड़ेगा, P&L में एडजस्ट करना पड़ेगा। वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं शुरू से आपको वो वाला तरीका बताता, यही वाला तरीका बताता, तो बाकी सारे क्वेश्चंस में आपका आंसर टैली नहीं होता। आंसर टैली होता मतलब प्रॉफिट का आंसर टैली होता, मगर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैपिटल आ रहा है या बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, ये शायद डिफर करता फिर। गेटिंग माय पॉइंट। तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और हमारा जो लॉस है 17379 ही आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये बल्कि सॉरी लॉस है, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव में आ रहा है ये, है ना। तो दिस इज योर लॉस, ठीक है, क्लियर है। तो बस आगे क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई करें, नहीं बनते हैं तो फिर हम देखते हैं। चलो बाय बाय।